Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 8 chapter 11 Sustainable Development Goals and Artificial Intelligence. In this chapter we will learn about the Sustainable Development Goals and Artificial Intelligence. Now let's start the chapter 11. चैप्टर 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए इसका देखते हैं। हम सबसे पहले फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एसडीजीएस। चलिए अब हम इसकी देखते हैं। गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ द फॉलोइंग रोबोट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन रोबोट्स के इन्वेंटर्स के नाम देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पेपर को किसने बनाया था हमारे रोबोट्स को। हमारे इन्वेंटर थे इसके LD बर्न। सेकेंड हम देखते हैं सोफे को किसने क्रिएट किया था, ये क्या था हमारा डेविड हैंसन ने। नेक्स्ट रोबो मार्ट को हमारा किसने करा था, वो करा था हमारे अली अहमद ने। AI has enormous capacity and potential to solve problems that require an enormous of computing and pattern recognition that human being struggle with। देखिए अगर हम AI की बात करें तो इसके अंदर हमारी क्या होती है, बहुत सारी कैपेसिटी होती है जिससे हम जैसे बहुत सारी चीज़ों से हम फेस कर रहे होता है, इसके थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिनके थ्रू ह्यूमन स्ट्रगल कर रहा होता है। The real opportunity for AI is now we can actually help the billion people that could be benefit from these technology in particular way। यहाँ पे हमारी ये रियल अपॉर्चुनिटी है, हम किस तरीके से पर्टिकुलर वे में इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। In this chapter we will learn about the impact of artificial intelligence on sustainable development goals। यहाँ पे हम देखेंगे इम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स डिजाइन टू बी शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। देखिए अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो हमारे 17 इंटरलिंक्ड हमारे गोल्स होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस के अंदर क्या ला सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इन 17 इंटरलिंक्ड गोल्स को बनाया गया जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। The 17 SDGs are integrated। 17 SDGs होते हैं वो हमारे इंटीग्रेटेड होते हैं। That is they recognize that action in one area will affect outcome in others that are developed must balance social, economic and environment sustainability। ये जो 17 SDGs होते हैं वो हमारे इंटीग्रेटेड होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एरियाज के अंदर इफेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, डेवलप करते हैं, बैलेंस करते हैं, हमारे सोशल इकोनॉमी को एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में प्रोवाइड करते हैं। The 17 Sustainable Development Goals SDGs to transform our world are as follows। ये हमारे वर्ल्ड को इस तरीके से लाते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे गोल्स के यहाँ पे सारे के सारे नेम्स गिवन है। चलिए इसका हम ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। सबसे पहले SDGs were described by the 1987 Blood and Commission report and adopted by the all United Nations members स्टेट्स। अगर हम SDGs की बात करें तो इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था 1987 के अंदर। ब्लड एंड कमीशन रिपोर्ट ने इसको करा था, इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशनल मेंबर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया इन 2015 as a universal call to action to the end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। इसको अडॉप्ट किया गया 2015 के अंदर। उन्होंने इसको अडॉप्ट करने का रीजन क्या था कि हमारी जो पावर्टी है उसको रिड्यूस करे, पीस प्रोवाइड करे इस प्लैनेट के अंदर इस तरह से हम चीज़ें बनाएं कि 2030 तक हमारे पास इस प्लैनेट के ऊपर सारी प्रोस्पेरिटी हो और जो पावर्टी है उसका पूरी तरह से क्या हो जाए, एंड हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन SDGs। यहाँ पे इम्पैक्ट देखते हैं हम AI का SDGs के ऊपर। AI कैन एडजस्ट अ वेरियस फैक्टर इन वे दैट दे कैन हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए अगर हम AI की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले SDG 1 नो पावर्टी। सबसे पहले जो हमारा गोल है जिसको हम SDG 1 कहते हैं, जिसका मतलब है नो पावर्टी, हमारे प्लैनेट में पावर्टी ना हो। SDG 1 aims to eradicate poverty in all its forms। AI can help by improving access to education and job opportunities, supporting economical growth and enabling financial inclusion for marginalized communities। अगर हम बात करें SDG 1 का हमारा क्या है, उसके साथ AI कैसे इम्पैक्ट करता है, कि हमें पावर्टी को रिड्यूस करना है, AI क्या करेगा, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, हमें सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जिससे हमारी जो पावर्टी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे आपका
AI powered job matching platform connect job seekers with suitable employment opportunity, reducing unemployment rates. अगर AI powered job matching platforms हमारे क्या होता है, जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइड करते हैं, सुटेबल एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो होगा वो हमारा काफी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SDG 2 जीरो हंगर। हमारा जीरो हंगर किस तरह से प्रोवाइड करें। SDG 2 सीक्स टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। SDG 2 का क्या है, वो हमारी एंड करे किसको, हंगर को, कि वो सस्टेनेबल हमें क्या प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जिससे हमारा फूड सेफ साइड रहे। AI कैन ऑप्टिमाइज क्रॉप मैनेजमेंट, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस फूड वेस्ट थ्रू बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये जो AI होता है हमारे क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर यूज करता है, हमारे एक्चुअली एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है, हमारे जो वेस्टेज है फूड की उसको डिस्ट्रॉय करता है, चेन मैनेजमेंट को बहुत तरीके से सही चलाता है फूड चेन को। तो एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका, AI driven precision agriculture technique help farmers maximize crop yields while minimizing resource uses। ये हमें क्या करता है, हम किस तरीके से अपनी क्रॉप को मैक्सिमाइज कर सकें और अपनी रिसोर्सेज को क्या कर सकें, मिनिमाइज करके अच्छी क्रॉप को हम किस तरीके से कर सकें, ये हमारा AI हमें गाइड करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। हमारी गुड हेल्थ के लिए और वेल बींग्स के लिए SDG 3 एम्स टू सिक्योर एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल। अगर हम SDG 3 की बात करें तो हमें एंश्योर करता है हेल्दी लाइफ्स को, प्रमोट करता है वेल बींग्स को। AI supports healthcare through early disease detection, personalized treatment plans and telemedicine service। AI जो होता है हमें सपोर्ट करता है हेल्थ केयर को, हम अर्ली डिसीज डिटेक्शन कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल इसका, AI एल्गोरिदम एनालाइज मेडिकल डेटा टू प्रिडिक्ट डिसीज आउटब्रेक्स, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्सेज। AI एल्गोरिदम हमें क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं मेडिकल डेटा को, प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिसीज आउटब्रेक्स को, इंप्रूव कर सकते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्सेज को। नेक्स्ट आता है SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के लिए SDG 4 फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। ये हमें क्या करता है, इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड करता है। AI एनहेंसेस लर्निंग एक्सपीरियंसेस थ्रू पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, रिमोट लर्निंग सॉल्यूशन एंड एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन। ये हमें एनहेंस करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को, हम पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को, रिमोट लर्निंग कर सकते हैं, हम सोल्यूशन कर सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन हमें प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं, AI पावर्ड वर्चुअल ट्यूटर अडॉप्ट टू स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स प्रोवाइडिंग कस्टमाइज सपोर्ट। AI पावर्ड जो होता है हमें वर्चुअल ट्यूटर्स प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स प्रोवाइड करता है, हमें कस्टमाइज सपोर्ट देता है। नेक्स्ट SDG 5 जेंडर इक्वलिटी की हम बात करें। SDG 5 स्ट्राइव फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये हमारी सारी जितनी भी वुमेन्स होती है गर्ल्स को एम्पावरमेंट देता है। AI can help reduce gender biases, close gender pay gaps and promote women's participation in technology fields। ये हमारा रिड्यूस करता है जेंडर बायस को, हमारा क्लोज करता है जेंडर्स के गैप्स को क्लोज करता है। हमें बहुत ज़्यादा इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वुमेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की फील्ड के अंदर, तो जेंडर जो बायस होती है वो रिड्यूस हो जाता है AI के थ्रू। एग्जाम्पल, AI tool can analyze job posting for biased language and suggest gender neutral alternative। जैसे क्या होता है कुछ लैंग्वेजेस जैसे biased लैंग्वेज जो किसी को कोई लैंग्वेज नहीं होती, तो जो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस उन्हें आती है उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कोई जेंडर के बिना बायस्ड हुए वो क्या करता है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमारी जेंडर इक्वलिटी भी हमारी AI के थ्रू मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं SDG 6 की क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हम किस तरीके से क्लीन वाटर सैनिटेशन में प्रोवाइड करता है। SDG 6 सीक्स टू कंज्यूम एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। SDG 6 क्या करता है हमारा, हमें क्लीन वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करता है। AI एड्स इन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, लीक डिटेक्शन एंड एफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है, हमारी जो क्वालिटी को मेंटेन करता है। एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं, AI पावर्ड सेंसर आइडेंटिफाई वाटर लीक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंजर्विंग वाटर रिसोर्सेज। जैसे हमारे क्या होता है कहीं पे वाटर लीक हो रहा है तो AI टेक्नोलॉजी से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वाटर्स की प्रॉब्लम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हमारा वाटर का नेटवर्क सही तरीके से हो रहा है वो भी AI हमारा मैनेज करता है। तो इस तरीके से हम AI को इसके साथ यूज करके SDG 6 का बहुत सही तरीके से क्लीन वाटर सैनिटेशन की प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ला सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, क्लीन वाटर को दे सकते हैं, हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। हमें SDG 7 के हमारे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हमें कैसे प्रोवाइड करें। SDG 7 एम टू एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी। SDG 7 का हमारा एम होता है कि हमें सस्टेनेबल और बहुत अच्छी एनर्जी मिले, हमारी मॉडर्न एनर्जी हमें प्रोवाइड हो।
AI can optimize energy consumption, manage power grids and enhance energy efficiency. AI क्या आता है, हमारे एनर्जी को कंज्यूम करता है, मैनेज पावर हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी एनर्जी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है। एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं, AI ड्रिवन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज इन बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रियल। अगर AI ड्रिवन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, आजकल इंडस्ट्री में बड़े बड़े गाँव के अंदर आप देखें तो AI बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जो हमारी पावर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो उसका कंज्यूमशन होता है उसको रिड्यूस करता है, तो हम पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, तो उससे हम अफोर्डेबल क्लीनली एनर्जी सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SDG 8 की, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। SDG 8 focuses on promoting sustained, inclusive and sustainable economic growth and full of productive employment. SDG 8 क्या करता है, हमें फोकस करता है, हमारा प्रमोट करता है सस्टेन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें प्रोवाइड करता है, जो हम एम्प्लॉयमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। AI creates new job opportunity, improves labor market efficiency and enhances productivity. ये क्या करता है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत प्रोवाइड करता है, इंप्रूव करता है लेबर मार्केट एफिशिएंसीज को, एनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी को। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, AI ड्रिवन ऑटोमेशन स्ट्रीमलाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिंग जॉब्स इन हाई टेक सेक्टर्स। ये हमें क्या करता है, AI ड्रिवन ऑटोमेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिंग जॉब्स वगैरह हमें प्रोवाइड कर देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिसेंट वर्क को इंप्रूव कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट SDG 9 की हम बात करें, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। SDG 9 emphasizes building resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialization and fostering innovation. अगर हम SDG 9 की बात करें तो ये हमें क्या करता है, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है हमें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम फोस्टरिंग कर सकें इनोवेशंस को। AI supports टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। AI हमें सपोर्ट करता है, हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन को देखा है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लगा सकते हैं इसके थ्रू, तो हमारे इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बेटर होता है AI के साथ वर्क करना। एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं आपका, AI पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो इन सिटीज, रिड्यूसिंग कंजेशन एंड एमिशन। देखिए अगर हम AI पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यूज करें तो वो हमारा क्या करेगा, कंजेशंस को हटाएगा, ट्रैफिक को रिमूव करेगा, ट्रैफिक का जो हमारा, उससे हमारा जो डिस्ट्रॉय हो रहा है ट्रैफिक का, एमिशंस, पॉल्यूशन, उन सबको हटाएगा। तो इस तरीके से AI को यूज करने से हम किस तरीके से इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको यूज कर सकते हैं, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की बात करें। SDG 10 सीक्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द अमंग कंट्रीज। देखिए क्या होता है, जैसे हमारी बहुत सारी कंट्रीज हैं उनमें इनइक्वालिटीज होती है, तो SDG 10 का हमारा काम होता है वो रिड्यूस कर इनइक्वालिटीज को। AI can help identify and address disparities in access to education, healthcare and economic opportunities. AI जो हमारे क्या होता है, disparities जो एक्सेस होती है एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, इकोनॉमिक जो हमारी अपॉर्चुनिटीज होती है उनको क्या करता है, रिमूव करता है, हमारे आइडेंटिफाई करता है, फिर उनको रिमूव करता है। एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका, AI ड्रिवन डेटा एनालिसिस अनकवर्स पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी इंफॉर्मेशन पॉलिसिंग टू रिड्यूस दैम। देखिए AI ड्रिवन हमारा डेटा एनालिसिस क्या होता है, अनकवर करता है पैटर्न्स को, इनइक्वालिटीज को इन्फॉर्म करता है, पॉलिसीज को रिड्यूस करते हैं उसको, तो इस तरह से हम रिड्यूस इनइक्वालिटीज कर सकते हैं विद AI। नेक्स्ट देखते हैं SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की अगर हम बात करें। SDG 11 फोकसेस ऑन मेकिंग सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल। SDG 11 हमारा फोकस करता है क्या, सिटीज को ह्यूमन सेटलमेंट हम कर सकते हैं, रेजिलेंट और इन सस्टेनेबल हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। AI कॉन्ट्रीब्यूट अ स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, अर्बन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। AI हमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव हम प्रोवाइड करता है, अर्बन प्लानिंग करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, AI पावर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑप्टिमाइज रूट्स एंड शेड्यूल्स, रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड एमिशंस। अगर AI पावर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें ऑप्टिमाइज कर प्रोवाइड करता है, रूट शेड्यूल रिड्यूस करता है, ट्रैफिक कंजेशन को, एमिशंस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं SDG 12 रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन। SDG 12 हमें कैसे प्रोवाइड करता है रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन और प्रोडक्शन को। SDG 12 promotes responsible consumption and production patterns। ये SDG 12 हमें प्रमोट करता है, responsible consumption और production pattern हमें प्रोवाइड करता है। AI enhances
सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिड्यूस वेस्ट एंड सपोर्ट क्रूशियल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। एआई हमें एनहेंस करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है वेस्ट को, सपोर्ट करता है क्रूशियल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को। एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं, AI powered inventory management system minimize overproduction and reduce food and product waste। AI powered inventory management system हमें minimize करता है ओवर प्रोडक्शन को और रिड्यूस करता है फूड को, प्रोडक्ट वेस्ट को। नेक्स्ट SDG 13 क्लाइमेट एक्शन की हम बात करते हैं। SDG 13 कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। SDG 13 जो होता है हमारा, जैसे हमें अर्जेंट एक्शन लेना है, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उनको हमारे रिड्यूस करने के लिए काम आता है। AI help monitor climate data, predict extreme weather events and optimize renewable energy sources। ये हमारा क्या करता है, मॉनिटर करता है क्लाइमेट डेटा को, प्रिडिक्ट करता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को और ऑप्टिमाइज करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। इसके एग्जाम्पल है हमारे AI ड्रिवन क्लाइमेट मॉडल प्रोवाइड एक्यूरेट प्रिडिक्शन फॉर क्लाइमेट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। जैसे हमारे AI ड्रिवन क्लाइमेट मॉडल है वो हमें प्रोवाइड करता है एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम क्लाइमेट रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। SDG 14 लाइव बिलो वाटर की बात करें। SDG 14 एम टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज टू ओशियन सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। SDG 14 का जो हमारा एम होता है वो हमारा ओशियन सीज और मरीन जो होते हैं रिसोर्सेज उनको कंजर्व करें, सस्टेनेबली उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। AI असिस्ट इन मरीन कंजर्वेशन एफर्ट, फिशरी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ओशियंस हेल्थ। AI हमें असिस्ट करता है मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स को यूज करने के लिए, फिशरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं हम ओशियंस हेल्थ को। एग्जाम्पल इसके हैं हमारे, AI पावर्ड अंडर वाटर रोबोट कलेक्ट डेटा ऑन मरीन इकोसिस्टम एंड डिटेक्ट इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज। AI पावर्ड जो अंडर वाटर रोबोट्स होता है हमारे कलेक्ट करता है मरीन और इकोसिस्टम को, डिटेक्ट करता है लीगल फिशिंग एक्टिविटीज को, जिससे हम जो ब्लो वाटर को हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। लैंड के ऊपर हमारी लाइफ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। SDG 15 focuses on protecting, restoring and promoting sustainable use of terrestrial ecosystem। SDG 15 हमारा फोकस करता है प्रोटेक्ट, रिस्टोर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हम सस्टेनेबल यूज को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। AI एड्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, मॉनिटरिंग एंड लैंड मैनेजमेंट। AI हमारा क्या करता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर, डिफॉरेस्टेशन के अंदर हम मॉनिटर कर सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं, मतलब टोटली हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, लाइफ ऑफ लैंड को हम मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं आपका, AI पावर ड्रोन सर्वे फॉरेस्टेड एरिया टू आइडेंटिफाई डिफॉरेस्टेशन एंड असेस बायोडाइवर्सिटी। जैसे हमने AI पावर ड्रोन सिस्टम हमने भेज दिया, जिससे हम वो क्या करते हैं, लैंड का हमारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हमारा हो रहा है, कहाँ पे हमारी बायोडाइवर्सिटी, हम सबको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइफ ऑन लैंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करता है थ्रू AI। नेक्स्ट देखते हैं हम SDG 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। देखिए अगर हमारा क्या करता है, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। SDG 16 प्रमोट्स पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम SDG 16 की बात करें तो हमें प्रमोट करता है, हमें पीसफुल, हमें इंक्लूसिव सोसाइटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। AI कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉ एनफोर्समेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। AI हमारा कंट्रीब्यूट करता है लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, कन्फ्लिक्ट करता है रेजोल्यूशंस को, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हमें देता है ये। तो इससे हम पीसफुली क्या कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एक तरह से हमें प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे, AI बेस्ड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग हेल्प्स अलोकेट लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग क्राइम रेट्स। AI बेस्ड हमारा जो प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग होती है हमारी हेल्प करती है अलोकेट करने की लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज को, और एफिशिएंट रिड्यूसिंग हमारी क्राइम रेट्स को करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SDG 17 की, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के लिए पार्टनरशिप करने की बात करते हैं। SDG 17 प्रोवाइड द पार्टनरशिप ऑफ अ बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल शेयर ओनरशिप एज वेल एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द कंपनी एंड द इनकम और लॉसेज द बिजनेस जनरेट्स। अगर हम SDG 17 की बात करें तो हमें प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप को बिजनेस के अंदर, यहाँ पे 2 से ज़्यादा किस तरीके से हमारे पार्टनरशिप ओनरशिप को शेयर कर सकते हैं, कंपनी किस तरह से उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के गोल को बहुत अच्छी तरीके से हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आपका, AI facilitate global partnership by enabling data-driven collaborations, enhancing decision-making process and supporting international cooperation to achieve the SDGs। AI हमारी क्या करता है, ग्लोबल पार्टनरशिप में हेल्प करता है, डेटा ड्रिवन कर सकते हैं हम, क्या कोलैबोरेट कर सकते हैं AI की टेक्निक्स के थ्रू, हम इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम AI के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे SDG 17 के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन अ नटशेल। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट है उनको देख लेते हैं। AI has enormous capacity and potential to solve problems that require enormous of computing and pattern recognition that human beings struggle with. AI के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी और पोटेंशियल होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, इसके अंदर हमारे 17 इंटरलिंक्ड गोल्स होते हैं। AI can transform exciting food and agriculture system, rendering them more efficient. AI हमारा क्या करता है, एग्जिस्टिंग फूड होता है उसको एग्रीकल्चर सिस्टम में हम रेंडर कर सकते हैं। AI इन एजुकेशन इज डेप्लॉइंग न्यू सॉल्यूशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। के अंदर हमारे लर्निंग के लिए यूज होता है। AI हेल्प आइडेंटिफाइंग द एड्रेस एंड इनइक्वालिटी थ्रू द डेटा एनालिसिस के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। AI कॉन्ट्रीब्यूट टू स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स एंड अर्बन प्लानिंग के अंदर यूज होता है। AI इन एड्स इन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड सस्टेनेबल कंज्यूमशन के लिए यूज होता है। AI एनालाइज क्लाइमेट डेटा, प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर फोरकास्टिंग के लिए अंदर यूज कर सकते हैं हम। AI कॉन्ट्रीब्यूट टू मरीन कंजर्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं। AI असिस्ट इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, डिफोरेस्टेशन के लिए यूज होता है। AI एनहेंस गवर्नेंस, लॉ एनफोर्समेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज होता है। AI फैसिलिटी डेटा ड्रिवन कोलैबोरेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू अचीव द SDGs के लिए यूज होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देता है। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने OMR शीट है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशनल मेंबर्स। यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द SDGs। कौन से यहाँ पे SDGs नहीं है। Zero hunger, affordable and clean energy, internet of things, none of these. Option C is the correct answer. How can AI contribute to achieve the SDGs related to healthcare? SDGs 3, by building more hospital, by improving medical diagnosis and treatment, by providing free healthcare to anyone, all of these. Option D is the correct answer. Which SDGs focus on ensuring access to clean water and sanitation for all। हमारे सामने किसके लिए होता है। ऑप्शन से SDG 6, SDG 10, SDG 11, SDG 8। ऑप्शन A is the correct answer. Which SDGs focus on the protecting, restoring and promoting sustainable use of terrestrial ecosystem। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के लिए हमारा यूज होता है। Which SDG focuses on protecting, restoring and promoting sustainable use of terrestrial ecosystem। हमारे सामने ऑप्शन है SDG 15, SDG 16, SDG 17, SDG 10। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर SDG 15। नेक्स्ट देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। AI कैन हेल्प रिड्यूस जेंडर बायस। SDG 4 focuses on promoting inclusive and equitable educational quality। AI support dash smart infrastructure and efficient transportation system। AI powered dash survey for forested area to identify deforestation and assess biodiversity। Wrong। AI driven energy management system reduce energy wastage। नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट T for true and F for false statement। AI tools do not recognize gender। False। There are 17 sustainable development goals। True। AI systems are very cheap and easily accessible to lower income families। False। AI system help in industry innovation in terms of solving complex problem। True। Yeah, SDG 16 promote peaceful and inclusive societal for sustainable development goals। True। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।